कितने अरसे से दर्शन साहब आप ये इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं आप? ये 7वां 8वां साल हो गया। कोविड के बाद कितने साल हो गए? 7 साल, कोविड में हमने लंगर लगाया था और वो फिर रमज़ान आ गया और रमज़ान में हमने अफ्तारी स्टार्ट की, तो अभी तक वो चलती आ रही है। देखिए, मेरे दादाजी 77 में पेशावर शहर आए थे। उन्होंने वहाँ पे गुरुद्वारा खोला है भाई जोगा सिंह। ठीक है। तो वहाँ पे भाई जोगा सिंह गुरुद्वारे में भी मेरे दादाजी ने लंगर स्टार्ट किया था और वो लंगर भी चलता आ रहा है अभी तक। वो ये 20 रुपए वाला लंगर है बाबा गुरु नानक देव जी का, जो 550 साल पहले उन्होंने चलाया था। मेरे दादा ने भी चलाया था, वालिद साहब ने भी खिदमत की और अभी मेरा टाइम आया तो मैं भी खिदमत करूँगा आवाम की। देखो, मैंने 2-3 दफ़ा अप डाउन देखा है, लेकिन 2004-5 में मैंने करोड़ रुपए का नुकसान किया और माइनस में रह गया, ज़ीरो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। इस वक्त मैं लिबर्टी में मौजूद हूं। पिछले गुज़िश्ता कई सालों से मुसलमान भाइयों के लिए इफ्तारी का एहतमाम करवाने वाले दर्शन सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब अक़लियती पार्टी हैं, जनाब अक़लियत से इनका ताल्लुक़ है और मुल्क पाकिस्तान के बशिंदे हैं, लाहौर में रहते हैं और पिछले अरसा दराज से लाहौर के अंदर अपने मुसलमान भाइयों के लिए पूरे 30 रोज़े इफ्तारी का एहतमाम करवाते हैं। हर दिन मेन्यू डिफरेंट होता है। आज का मेन्यू बड़ा मुख्तलिफ है। आज इन्होंने कहा जनाब अपने हाथ से मैं आपको इफ्तार करवाऊँगा और इफ्तार होने में शायद 2 से 3 मिनट ही बाकी हैं। इनसे बात करते करते हमारा इफ्तार का टाइम भी हो जाएगा और इंशाल्लाह इफ्तार भी आज इनके साथ ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। दर्शन साहब कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, आप सुनाएं। दिल इतना खुश है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। आंखें ठंडी हो गई हैं आपको ये काम करता देख के कि जनाब अपने मुसलमान भाइयों के लिए आप क्या कमाल किस्म का, बेहतरीन किस्म का इत्तमाम कर रहे हैं। थोड़े हमारे ज़रा ऑडियंस को भी बता दें। देखिए, सबसे पहला जो मज़हब है इंसानियत का, और इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, हर बंदे को करनी चाहिए। ये नहीं कि दर्शन कर रहा है या कोई एक कर रहा है, हर बंदे को काम करना चाहिए जिसके पास है और किसी गरीब को के घर नवाला पहुंचा सकते हैं, किसी गरीब के मुंह में नवाला पहुंचा सकता है, तो उससे बेहतर कोई काम नहीं है। कितने अरसे से दर्शन साहब आप ये इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं आप? ये 7वां 8वां साल हो गया। कोविड के बाद कितने साल हो गए? 7 साल। कोविड में हमने लंगर लगाया था और वो फिर रमज़ान आ गया और रमज़ान में हमने अफ्तारी स्टार्ट की, तो अभी तक वो चलती आ रही है। ये सोच कैसे आई कि आप, जाहिर सी बात है कि आप गैर मज़हब हैं और ये मुसलमान यहाँ कसीर तादाद में है, आपके दिल में क्या चीज़ आई कि आपको ये लगा कि यार मुसलमानों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए मैं ये कदम उठाऊँ? देखिए, मेरे दादाजी 77 में पेशावर शहर आए थे। उन्होंने वहाँ पे गुरुद्वारा खोला है भाई जोगा सिंह। तो वहाँ पे भाई जोगा सिंह गुरुद्वारे में भी मेरे दादाजी ने लंगर स्टार्ट किया था और वो लंगर भी चलता आ रहा है अभी तक। वो ये 20 रुपए वाला लंगर है बाबा गुरु नानक देव जी का, जो 550 साल पहले उन्होंने चलाया था। मेरे दादा ने भी चलाया था, वालिद साहब ने भी खिदमत की और अभी मेरा टाइम आया तो मैं भी खिदमत करूँगा आवाम की। क्या बात है। मैंने अपने बच्चों को भी ये तरबियत दी है कि वो बच्चे भी साथ ही रोज़, आज तो नहीं आए लेकिन रोज़ आते हैं, वो अपने हाथों से सर्व करते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर मुश्किल वक्त भी बहुत देखा, आपने लॉसेस किए, तो वो वक्त क्या था ज़रा? क्योंकि लोग एक तस्वीर देखते हैं, कामयाबी देखते हैं, अच्छे कपड़े देखते हैं, अच्छा मोबाइल देखते हैं, पैसा देखते हैं, वो उसके पीछे की स्ट्रगल, मुश्किल वक्त, रातों की बेचैनी और अनथक मेहनत नहीं देखते। देखो, मैंने 2-3 दफ़ा अप डाउन देखा है, लेकिन 2004-5 में मैंने करोड़ रुपए का नुकसान किया और माइनस में रह गया, ज़ीरो। और खर्चे के पैसे भी नहीं होते थे, यानी एक गिलास दूध के पैसे नहीं होते थे, ऐसे हालात थे। गाड़ी थी, पेट्रोल के पैसे नहीं थे, तो ऐसे मुश्किल हालात भी देखे हैं। और वो जो हमने घर लगाए थे उस टाइम पे भी, तो वो लोगों से पकड़ पकड़ के वो घर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी वो उनको बंद नहीं किया और अल्लाह ने वही शायद उनकी दुआएं सुनी और फिर अल्लाह ने रंग लगा दिए। मैं ये चाहता हूँ कि देखें हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी हर तरह के अक्सरियत वहाँ पर सिख और हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स कम हैं, तो वहाँ पर भी ज़ाहिर सी बात है इस तरह के एहतमाम किए जाते हैं मुसलमानों के लिए। आप पाकिस्तान में ये कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि 20 रुपए वाला लंगर है। ये पूरी दुनिया में जहाँ पे सिख है उसको, जहाँ पे गुरुद्वारा है वहाँ पे लंगर चलता है। 20 रुपए में 20 रुपए वाला लंगर है ना, बाबा गुरु नानक देव जी ने 550 साल आसान होगी जनाब। आज की जो इफ्तार है वो इनके हाथ से करेंगे जनाब, बिस्मिल्लाह। 550 साल पहले जो आप भी दुआ पढ़ लें, मेरे कैमरामैन साहब आप भी दुआ पढ़ लें। आज ये इनके हाथ से हम भी इफ्तार करेंगे और कैमरामैन साहब को भी करवाएंगे जनाब। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह। आप भी खाएं जनाब, मैं खिलाता हूँ आपको, रुके ज़रा। ये जनाब
ये दर्शन सिंह साहब को भी हम खजूर खिलाएंगे। इनकी इस नेक अमल, नेक कोशिश की, काविश की वजह से जनाब हम इनके साथ स्टैंड करते हैं। और ये चीज़ एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है कि जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, इंसानियत वो मज़हब है जो सबसे पहले है। अगर आप ऐसे इलाके में, ऐसे जगह पे हैं जहाँ पर मुसलमान नहीं है, गैर मज़हब लोग हैं, तो वो आपका इतना ख्याल करें, ये ज़रूरी है। और जहाँ पर अक़लियतें और हमारे गैर मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं, मुसलमान कसीर तादाद में, तो वो तो उनका ख्याल करते ही करते हैं। तो ये पॉजिटिव और ये बात आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपके अंदर एक जज्बा ईमानी आए और लोगों के लिए रहम दिली आए, लोगों के काम आने की आप काविश करें। दर्शन साहब, मैं चाहता हूँ कि कोई इंसानियत के लिए कोई एक प्यार भरा कोई मैसेज दें आप। देखें, हम लोगों में सब्र नहीं है। अगर सब्र हो तो अल्लाह ने हर चीज़ पूरी दुनिया में पूरी हर चीज़ रखी हुई है, लेकिन सब्र से बड़ी चीज़ें आसान हो जाती है। और पाकिस्तानियों में अगर थोड़ी सी सब्र आ जाए, या चाहे रोड पे हो, चाहे पैदल हो, चाहे गाड़ी में हो, सब्र लाना चाहिए। और उसके बाद आपने अहले इलाका में देखें, अपने घर से स्टार्ट करें। कोई भी गरीब हो, उसके घर राशन पहुंचाना, या उनके घर कोई दवाई नहीं है, दवाई देना। उनको ऐसा बनाएं कि उनको कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट करके दें कि अगले साल वो भी कोई देने वाले बने। क्या बात है। ये हमारे साथ दर्शन सिंह साहब मौजूद थे। इनके खूबसूरत हाथों से इनकी शख्सियत भी बड़ी प्यारी है। आज हमने इफ्तार भी की और बाकायदा अपनी इफ्तार करते हैं। आप क्या कहते हैं इनके बारे में? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह निगहबान।